जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारे सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान के एग्जामों में जब ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ब्रह्मांड से संबंधित एक ना एक प्रश्न रहता ही है। तो चलिए आज हम लोग ब्रह्मांड और सौरमंडल को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, देर न करते हुए अब हम लोग शुरू करेंगे पहले प्रश्नों के साथ। सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। याद रखिएगा, सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है, जिसमें सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या जो है वह 8 है। ग्रहों की कुल संख्या 8 है, जिसमें सबसे भारी ग्रह या सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है तथा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि को कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध को कहा जाता है। फिर से, सबसे बड़ा या सबसे भारी ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि को कहा जाता है, सबसे छोटा ग्रह बुध को कहा जाता है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है, जबकि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के निकट शुक्र है, सूर्य के निकट बुध है। पृथ्वी के निकट शुक्र है और सूर्य के निकट बुध है। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी से दूरी स्थित ग्रह, यानी सबसे दूरी पर स्थित जो ग्रह है वह वरुण है। पृथ्वी से भी और सूर्य से भी, दोनों से स्थित ग्रह कौन है? तो वरुण है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह में कहा जाए तो शुक्र और मंगल है। शुक्र और मंगल है। शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। शुक्र और मंगल के बीच में जो है पृथ्वी है। शुक्र और मंगल के बीच में कौन है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल है। नेक्स्ट, सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ठीक है। शुक्र ग्रह को सबसे आलसी ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को सबसे आलसी ग्रह भी कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा या भोर के तारा के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के बहन या भगिनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण को कहा जाता है। वरुण सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, इसीलिए इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। वरुण की खोज जॉन गैले के द्वारा 1846 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है, लेकिन सबसे कम ग्रह वाला जब उपग्रह वाला ग्रह पूछे तो बुध और शुक्र हो जाएगा, क्योंकि बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जबकि वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। उसी तरह से बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह, अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण ही है। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण है। अरुण यानी यूरेनस की खोज हर्शेल के द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी के बहन या सौंदर्य का देवता के नाम से जाना जाता है शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी की बहन या भगिनी कहा जाता है या सौंदर्य को देवता कहा जाता है। सौंदर्य का देवता कौन है? तो शुक्र है। याद रखिएगा, सौंदर्य का देवता कौन है? शुक्र है। भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो बृहस्पति का है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। डिमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल के दो उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। मंगल के दो उपग्रह है, फोबोस और डीमोस, जिसमें डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह के वलयों की संख्या 7 है। शनि ग्रह में कुल 7 वलय है।
शनि के रिंग की खोजकर्ता गैलीलियो साहब है। शनि के रिंग की खोजकर्ता गैलीलियो साहब है। सबसे तेज चक्कर लगाने वाला ग्रह बृहस्पति है, जबकि सबसे धीमा चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र है। याद रखिएगा, सबसे तेज परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति है, जबकि सबसे धीमा गति में परिभ्रमण करने वाला ग्रह शुक्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है कौन? बुध करता है, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध है। इसीलिए बुध ग्रह जो है 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और सबसे ज़्यादा दिन में जो करता है वह वरुण करता है। कौन करता है? वरुण करता है। याद रखिएगा, वरुण ग्रह जो है यह सबसे ज़्यादा दिन में करता है, जबकि बुध ग्रह जो है वह सबसे कम दिन में करता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और वरुण है। याद रखिएगा, शुक्र और अरुण ऐसे दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। बाद बाकी सभी ग्रह जो है वह पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाता है। याद रखिएगा, जितना भी ग्रह है वह पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाता है, जबकि शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 प्रकाश वर्ष लगता है। 4.2 प्रकाश वर्ष लगता है। याद रखिएगा, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 सेकेंड का समय 3 मिनट का समय लगता है, जबकि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 8.3 मिनट अर्थात 500 सेकेंड लगता है, जबकि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है। क्षुद्र ग्रह हमेशा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में देखा जाता है। याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में देखा जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरस है, और सेरस की खोज पियाजी के द्वारा किया गया है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है और सेरस की खोज पियाजी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जिसे जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जिसे जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। याद रखिएगा, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह प्लूटो, सेरस और एरीस को कहा जाता है। याद रखिएगा, बौना ग्रह प्लूटो, सेरस या एरीस को जो है बौना ग्रह कहा जाता है। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से 2006 में हटा दिया गया। कब हटा दिया गया है? 2006 में हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड कहलाता है, और ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना किससे व्याख्यात होती है? तो बिग बैंग थ्योरी से पता चलता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना किससे ज्ञात होती है? बिग बैंग थ्योरी से ज्ञात होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी है। महाविस्फोट सिद्धांत जो है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। याद रखिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है महाविस्फोट सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एफ जॉर्ज लेमेंटियर। एफ जॉर्ज लेमेंटियर बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, जिसने 1894 से 96 में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता था और कहा जाता है, जो पोलैंड के निवासी थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था कोपरनिकस ने। याद रखिएगा, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था कोपरनिकस ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, टॉलमी ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉलमी ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉलमी ने। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहान्स केपलर ने। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहान्स केपलर ने। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जोहान्स केपलर ने किया था। याद रखिए, जर्मनी के चांसलर थे कौन? जोहान्स केपलर। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया एडविन हबलर ने। एडविन हबलर ने बताया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। कब बताया था? 1920 ईस्वी में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पहले हो चुका था। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पहले हो चुका था। ब्रह्मांड के मौलिक कण है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान जो है वह ब्रह्मांड का मौलिक कण है। हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ जॉर्ज हैड्रो कोलेस्ट्रॉल मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ था, जेनेवा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष है। याद रखिएगा, ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। अभिनव तारा या सुपरनोवा को महाविस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। सुपरनोवा मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। ठीक है, सुपरनोवा क्या है? मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है, यानी जिस तारा का विस्फोट हो चुका है वह सुपरनोवा कहलाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 10⁻16 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आकाशगंगा गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह है। गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है, जिसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। याद रखिएगा, 80% आकाशगंगा की आकृति जो है सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। याद रखिएगा, मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा देखा गया, बृहस्पति ग्रह का खोजा गया था गैलीलियो के द्वारा ही। नेबुला है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नेबुला क्या है? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन नेबुला है। ओरियन नेबुला जो है वह नंगी आंखों से दिखता है। ठीक है, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा जाता है। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ पल्सर को कहा जाता है। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ पल्सर को कहा जाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम है। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम है।
पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा, सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। याद रखिएगा, पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है, सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है। तारों का रंग का सूचक होता है उसका ताप। तारों के रंग का सूचक कौन होता है? उसका ताप होता है। तारों का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। तारों का टिमटिमाना जो है वह प्रकाश के अपवर्तन या पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का टिमटिमाना जो है या तारों का टिमटिमाना जो है वह प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन या अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 ईस्वी में दिया गया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है। वह सीमा जहाँ से तारे की मृत्यु हो जाती है उसी को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट, तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाता है। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाता है। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। तारामंडलों की कुल संख्या कितना है? 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटॉर्स है जिसमें 94 तारे हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटॉर्स है जिसमें 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षि का। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को, यानी ध्रुव तारा से उत्तर दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। धूमकेतु धूल, बर्फ और गैसों से निर्मित पिंड है। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैसों से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हेली है जो अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखा था, अब 2062 में दिखेगा। ठीक है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, सब आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये आकार के अनुसार घटते क्रम में सजाया गया है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है वह बढ़ते क्रम में है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है वह बुध है और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। तो याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, कोर कहते हैं। ठीक है। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है या 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह का तापमान या बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाह्यतम परत कोरोना या क्रीट कहलाता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरण। कोरोना के द्वारा एक्स किरण उत्सर्जित किया जाता है। सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल का उत्तरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्ण मंडल कहलाता है। सूर्य की प्रमुख संगठन हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। याद रखिएगा, सूर्य में हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है, अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 या 110 गुना बड़ा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 1.4959 गुने 10⁻6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। याद रखिएगा, या फिर क्या बोलते किलोमीटर, या फिर 1,149.6 मिलियन किलोमीटर। याद रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो
जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा, जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा तब चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट, चंद्रमा को जीवित जीवाश्म कहा जाता है जो पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में करता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, चलिए तो आज की कहानी हम लोग समाप्त करते हैं। इस प्रकाश मंडल को पूर्ण रूप से देख लिए हैं हम लोग, संपूर्ण ब्रह्मांड और सौर मंडल को भी पूर्ण रूप से खत्म किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट टर्म को इसी तरह से रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।